मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन में सबसे अहम हिस्सा होता है स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में कहते हैं वर्ग। स्पेलिंग मिस्टेक पे मत जाना। वर्ग। मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है तो इसे मैं 3 टुकड़ों में बांटता हूं। 3 तरीके होते हैं वर्ग निकालने के। पहला तरीका है बेस 100 लेके। ये बेस 100 लेके कैसे होता है ये कहानी समझा रहा हूं। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है मेरे बच्चे कि हम सीधे सीधे फार्मूले पे जाएं, ए बी सी जितने भी डिजिट हैं उसके अकॉर्डिंग एक तरीका तैयार करें। और तीसरा होता है सम लॉजिक। कुछ लॉजिक होते हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं जो अलग अलग वैरायटीज पे अलग अलग तरीके से डिफाइन होती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम इन्हीं सारी चीजों पे आज आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। आज की क्लास के बाद स्क्वायर नाम की बीमारी आपके जीवन से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मैं ये जरूर मानता हूं पढ़ाने से पहले कि आप में यहां जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं इन क्लासों में जो देख रहे हैं लाइव, इन सब को 1 से लेके 10 तक के वर्ग सभी को याद होंगे, ऐसा मैं मान के ही आगे बढ़ रहा हूं। तो आइए मेरे दोस्तों, मैं सबसे पहले चर्चा कर रहा हूं आपके साथ। तो बेस 100 पे चर्चा करते हैं मेरे बच्चे। सबसे पहले आइए, मेरे बच्चों मान लीजिए मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई 105 का वर्ग बताइए क्या होगा। बेस 100 ले रहा हूं। बेस 100 का मतलब मैं जो भी कैलकुलेशन करूंगा वो 100 को ही सच मानते हुए करूंगा। तो मेरे बच्चे, आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, आप ये देखिए कि 100 से कितना बड़ा है। तो आप कहेंगे सर ये 100 से 5 बड़ा है, तो 5 का वर्ग लिखेंगे मेरे बच्चे 25। और जो भी आप वर्ग लिखेंगे वो 2 ही अंकों में लिखना है। ठीक है जी। अब ये 100 से कितना बड़ा था, 5। तो 5 का डबल करो, तो 5 का डबल 10। 100 में 10 जोड़ोगे 110, तो आंसर आएगा 110 25। समझ रहे हैं? एक में कहां समझ आएगा, 8-10 में समझाऊंगा भाई। मैं आपसे पूछूं 103 का वर्ग बताइए, तो आप ये देखिए 100 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो मैंने कहा था कि 3 जितना ज्यादा उसका वर्ग करो। 3 का वर्ग 9, 2 अंकों में लिख दो। फिर 3 का डबल करो। 3 का डबल कितना हुआ मेरे बच्चे, 6। 100 में 6 जोड़ दो, 106। मेरे बच्चे मैं आपसे कहूं 108 का वर्ग बताइए, तो आप ये देखिए 100 से कितना ज्यादा है मेरे बच्चों, 8 ज्यादा है। तो 8 का वर्ग 64, 2 अंकों में लिखना है। अब 8 का डबल करोगे 16। 100 में 16 जोड़ा 116। मेरे बच्चे मैं आपसे कह रहा हूं 112 का वर्ग बताओ, तो आप ये देखिए ये 100 से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर ये 12 ही ज्यादा है सर। तो 12 का वर्ग 144, हासिल 1 आ गए। जो एक एक्स्ट्रा है, क्योंकि हमें जितना 100 से ज्यादा है उसका वर्ग करके 2 ही डिजिट में लिखना है। अगर 2 से कम डिजिट है तो 0 लगा के 2 बनाओ, और ज्यादा है तो एक कैरी फॉरवर्ड करा देंगे। अब मेरे बच्चे 12 का डबल करेंगे 24। 100 में 24 जोड़ा 124। लेकिन होगा क्या कि ये एक हासिल जो थी ये भी इसमें जोड़नी होगी, तो 124 और 1 125। धीरे धीरे समझाऊंगा, चिंता मत करो। मैं कहूं मेरे भाई 109 का वर्ग बताओ, तो ये बताओ 9 का वर्ग कितना हुआ, 81। बहुत सुंदर। 100 से कितना ज्यादा था, 9। 9 का वर्ग 81, 2 अंकों में लिख दिया। अब 9 का डबल 18। 100 में 18 जोड़ा 118, 81। मेरे भाई 111 का वर्ग बताओ, तो आप ये देखेंगे कि सर 100 से कितना ज्यादा, 11। 11 का वर्ग 121, तो सिर्फ 2 अंकों में लिखना है, 2 1 में, एक हासिल आ गई। अब 11 का डबल 22। 100 में 22 जोड़ा 122, और एक ये वाला हासिल, तो 123। तो आंसर होगा 123 21। मेरे बच्चों मैं आपको कहूं कि भाई मुझे बताओ 104 का वर्ग बताओ क्या होगा, तो आप कहोगे 100 से कितना ज्यादा सर, 4। तो 4 का वर्ग कितना हुआ, 16। हाँ जी। और कितना ज्यादा था, 4। तो 4 का डबल 8। 100 में 8 जोड़ा 108, तो आंसर आया 108 16। हाँ है ना। मैं कहूं मेरे भाई 107 का वर्ग बताओ, तो आपने देखना है 100 से कितना ज्यादा है, 7। 7 का वर्ग 49। बहुत बढ़िया। कितना ज्यादा था, 7। तो 7 का डबल 14। 100 में 14 जोड़ा 114। बहुत बढ़िया। मेरे भाई मैं आपसे कहूं 110 का वर्ग बताओ, तो आप ये बताओ 100 से कितना ज्यादा है, 10। 10 का वर्ग 100, लेकिन 2 ही अंकों में आंसर देना है, तो 2 0 हासिल 1। अब 10 का डबल 20। 100 में 20 जोड़ा 120, और एक ये वाला हासिल, तो 121। तो आंसर आएगा 121 डबल 0। मेरे बच्चे मैं आपसे पूछूं 113 का वर्ग बताओ,
तो आप ये बताओ 100 से कितना ज्यादा है 13। अब 13 का वर्ग कितना होता है मेरे बच्चे 169। 13 का वर्ग कितना होता है 169। तो 169 169 169 में सिर्फ 69 लिखो, दो ही डिजिट बचा कितना 1। अब 13 का डबल 26, 100 में 26 जोड़ा 126 और एक 127। समझे? मैं आपसे मेरे बच्चों कहूं कि भाई मुझे बताओ 114 का वर्ग कितना होगा। 14 का वर्ग कितना हुआ 196। तो यहां लिखेंगे 9 6, दो अंकों का, एक हासिल लिखेंगे। अब 14 का डबल, क्योंकि 100 से 14 ज्यादा था, 14 का डबल 28, 28 और एक 29, 100 में 29 जोड़ा 129। बहुत बढ़िया। मैं कहूं भाई 115 का वर्ग बताओ। आप कहोगे 100 से कितना ज्यादा 15, 15 का वर्ग 225। हासिल आ गई 2। बहुत बढ़िया। 15 का डबल मेरे बच्चे 30, 100 में 30 जोड़ा 130 और 2 132। हाँ जी, 100 से कितना ज्यादा 16, 16 का वर्ग 256। हासिल आ गई 2। हाँ जी। अब 16 का डबल 32, 100 में 32 जोड़ा 132 और 2 134। 134 56 मेरा आंसर आ गया। मैं आपको कहूं 117 का वर्ग बताइए। तो 17 का वर्ग 289, 89 लिखें। दो मेरे बच्चे हासिल आ गए। अब 17 का डबल 34, 100 में 34 जोड़ेंगे 134 और 2 136। तो ये मेरा आंसर आ गया। हाँ है ना? मेरे भाई मैं आपको कहूं 118 का वर्ग बताओ। तो 100 से कितना बड़ा 18, 18 का वर्ग 324, दो अंक हासिल 3। 18 का डबल 36, 36 और 3 39, 100 में 39 जोड़ा 139। बात यही है, 18 100 से 18 जाता है, 18 का डबल 36, 100 में 36 जोड़ा 136 और 3 139। कैसे भी घुमाओ। मैं आपसे कहूं 121 का वर्ग बताओ। अब आप कहेंगे हमें 21 का वर्ग नहीं पता। कोई नहीं, मैं बता रहा हूं, सुन लो, थोड़ी देर में समझाऊंगा। मेरे बच्चे 121 का वर्ग निकाल रहे हो तो कितना ज्यादा 100 से 21 ज्यादा, तो 21 का वर्ग कितना हुआ 441। तो 4 1 लिखोगे 4 हासिल। अब 21 का डबल 42, 100 में 42 जोड़ा 142, 142 और 4 146, 146 41। हाँ जी। मैं आपको कहूं 122 का वर्ग बताओ। तो मेरे बच्चों ये बताओ 22 का वर्ग कितना हुआ 484। हासिल आ गई 4, दो डिजिट ले लिया। अब 22 का डबल मेरे बच्चे 44, 100 में 44 जोड़ा 144 और 4 148। तो आंसर होगा 148 84। हाँ है ना? मेरे बच्चों देखिए, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी समझ है जो आपको करनी पड़ेगी, इसके बिना बात बनेगी नहीं। मैं आपसे पूछूं 119 का वर्ग बताओ। तो ये बताओ 100 से कितना ज्यादा मेरे बेटे 19, 19 का वर्ग 361, 3 हासिल आ गई। 19 का डबल 38, 38 और 3 मेरे बच्चे सर 41, 141। चलो मेरे भाई ये बताओ 125 का वर्ग क्या होगा। तो सर ये बताओ 100 से कितना ज्यादा मेरे भाई 25 ज्यादा, कितना ज्यादा मेरे भाई 25 ज्यादा। तो 25 का वर्ग मेरे बच्चे 625, दो अंकों में लिखोगे, हासिल लिखेंगे 6। अब 25 का डबल 50, 50 में 6 जोड़ा 56, तो 156 25। ये मेरा आंसर आया। 91 का वर्ग क्या होगा। सर आपने कहा बेस 100 ले लो, ले लेते हैं सर बेस 100। सर बेस 100 अगर लेते हैं तो सर ये 100 से कितना कम है। सर ये 100 से 9 कम है, तो 9 का वर्ग 81, दो अंकों में लिख दिया। भाई पहले 100 से ज्यादा था तो ज्यादा ले रहे थे, इस बार कम है तो कम ले रहे हैं, इसमें क्या बुराई है। अब सर एक बात बताना। क्या बताओ सर, ये कितना कम था 9, 9 का डबल करोगे 18। इस बार 100 में से मेरे बच्चे 18 घटाना होगा। पिछली बार आप 100 में 18 जोड़ रहे थे, इस बार 18 घटाना होगा। 100 में से 18 घटाएंगे बचेगा कितना मेरे बच्चे 82, 82। तो आंसर होगा 82 81, 8281। मेरे बच्चों मैं आपसे कहूं, मुझे बताइए 95 का वर्ग क्या होगा। तो ये बताइए 100 से कितना कम है 5, 5 का वर्ग मेरे बच्चे 2 5, 5 का वर्ग 2 5। बहुत बढ़िया, शानदार, 2 5, 5 का वर्ग 2 5। अब मेरे बच्चे 100 से कितना कम था 5, 5 का डबल करोगे 10,
पहले भी डबल कर रहे थे। 10 100 में से 10 गया 90, तो आंसर आया 90 25। मेरे बच्चों मैं आपसे कहूं 93 का वर्ग बताओ, और कुछ याद नहीं करना, धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएगा। मेरे बच्चे कितना कम है? 7 कम है। 7 का वर्ग 49। अब सर 7 का डबल करो, 14 हुआ, तो 100 में से 14 घटाएंगे, कितना बचा? 86। तो सर आंसर आएगा 86 49। बहुत बढ़िया। सर ये बताइए 98 का वर्ग क्या होगा? सर ये बताओ 100 से कितना कम है? 2, तो 2 का वर्ग लिखना होगा तो सिर्फ 04 लिखना होगा। 2 का वर्ग लिखोगे तो क्या लिखोगे मेरे बच्चे? 04। 2 का वर्ग 04। अब 100 में से 2 कम था, 2 का डबल करोगे, 4 घटाओ, तो कितना है सर? 96। तो 9604। सहमत है इस बात से मेरे भाई? अब मैं इसी कहानी को थोड़ा कैरी फॉरवर्ड पे लेके आता हूं। देखो 100 से कितना कम है? सर 12 कम है। 12 का वर्ग 144। एक हासिल आ गई। 100 से 12 कम, 12 का वर्ग 144, एक हासिल आ गई। अब 100 में से 12 का डबल घटाओ। 12 का डबल कितना हुआ? 24। तो 100 में से 24 घटाओगे मेरे भाई, कितना बचा? अबे रुक जा, 76। देखिए कितना कम था? 12। 12 का वर्ग 144, दो अंकों में लिखा, एक हासिल आ गई। फिर 12 का डबल 24, 100 में से 24 घटाया 76। अब 76 यहां लिखते हैं हम, लेकिन एक कैरी फॉरवर्ड भी तो था, तो 76 में मेरे बच्चों एक ये भी तो ऐड करेंगे, तो आंसर आएगा 7744। 7744 मेरा आंसर होगा। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मुझे बताओ 85 का स्क्वायर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर देखिए 85 है तो 100 से कितना कम? 15। 15 का वर्ग 225, लेकिन 2 डिजिट में लिखना है, तो 2 कैरी फॉरवर्ड कर दिया। बहुत सुंदर, अति सुंदर। अब 15 का डबल 30, तो 100 में से 30 घटाओगे। 100 में 30 घटाया तो मेरे बच्चे आया 70। भाई 15 कम, 15 का डबल 30, 100 में 30 गया 70, 70 में 2 जोड़ा 72। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आया 7225। 7225 मेरे बच्चे मेरा सही आंसर है। हाँ जी। 89 का स्क्वायर बताओ। तो मेरे बेटा ये बताओ 100 से कितना कम है? सर 11 कम है। 11 का वर्ग सर 121, हासिल 1। अब 100 में से क्या करना है मेरे बच्चे? 11 कम था, 11 का डबल 22, 22 घटाओ। 100 में से 22 घटाएंगे, आएगा 78। 78 में एक जोड़ेंगे, 79, 79। 83 का स्क्वायर करेंगे तो 100 से कितना कम है मेरे बच्चे? 17 कम है। 100 से कितना कम है? 17। 17 का वर्ग 289। 289 को लिखेंगे 289। 89 लिखेंगे, 2 हाथ से लिखेंगे। 17 का डबल 34। 100 में से 34 घटाएंगे, बचा कितना मेरे भाई? 66। 66 में 2 जोड़ोगे, 68। तो आंसर आएगा 6889। आप कहेंगे जी क्या दिक्कत है आपको? 87 100 से कितना कम है? 13। 13 का वर्ग 169, एक हासिल आ गई। 13 का डबल 26, तो 100 में से 26 घटाएंगे, तो यह है मेरे प्यारे बच्चों 74। 74 और 1 75। 7569 मेरा आंसर है। बहुत बढ़िया। धीरे 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 सब समझ में आएगा। ऐसा कुछ है कि ना आए? हम भी वही रोटी खाते हैं, तुम भी वही खाते हो, तो ऐसा कैसे हो सकता ना आए? बताओ भाई 78 का स्क्वायर क्या होगा? तो सर ये बताओ 100 से कितना कम है? सर 100 से 22 कम है। 22 का वर्ग होता है 484। 22 का वर्ग होता है 484। हाँ जी। देखो 1 से 25 तक के वर्ग तो हर हाल में याद कर लो, कंपटीशन की तैयारी बैठानी है हमको। तो मेरे बच्चे यह है 484। 484 में आखिरी दो शब्द लिखेंगे 84। ठीक है जी, 4 हासिल आ गए। अब कितना कम था मेरे बच्चे? 22। तो 100 में से 22 का डबल 44 घटाओ। तो 100 में से 44 घटाएंगे, आएगा 56। 56 और 4 60। तो आंसर आएगा 6084। हाँ जी। मेरे बच्चों मुझे बताओ 75 का स्क्वायर। लॉजिकल में मैं और भी चीजें बताऊंगा, इन्हीं सवालों को और तरीकों से भी एक्सप्लेन करूंगा। धीरे धीरे हम अपने सारे तरीके मजबूत करेंगे। कितना कम है? 25। 25 का वर्ग 625। सर 2 ही अंकों में लिखना है, 6 हासिल होगी, काटा मारो सर। अब सर 100 में से 25 का डबल हटा दो, 50। 100 में से 50 गया, कितना बचा? 50 और 6 हासिल 56। तो आंसर आया 5625। अगर बेस वेरी कर रहा है तो फिर कैसे करें कार्रवाई? आओ, जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे बताओ 308 का वर्ग क्या हो?
तो आप कहेंगे सर 100 बेस लेके तो नहीं बनेगी बात, यहां बेस क्या लेना होगा, 300 लेना होगा। सिर्फ समझना जो कह रहा हूं, यहां बेस 300 लेना होगा, ले लो कोई दिक्कत नहीं सर। कितना ज्यादा है 300 से, 8 ज्यादा, 8 का वर्ग 64, 2 अंकों में रखना है, रख दिया सर। बिल्कुल ठीक है सर। सर अब कहानी क्या है वो समझना, क्या कहानी है सर, कि यहां 300 से कितना ज्यादा था मेरे बच्चों, मेरी बात यहां तक समझे कि नहीं समझे अभी, 8 का वर्ग 64 किया। अब मेरे बच्चे कितना था, 300 था, बेस हमने 300 लिया, कितना ज्यादा था, 8 ज्यादा, 8 का डबल किया 16, आंसर आया 316, 316 लिख दिया। लेकिन क्या ये ठीक किया, नहीं सर गलत किया। क्यों गलत किया, गलत इसलिए किया क्योंकि सर ये बेस 300 लेते ना, तब तक तो ये कहानी ठीक थी, लेकिन मतलब बेस 100 लेते तब तो ये कहानी ठीक थी, आपने ले लिया बेस 300, फिर तो सर गलत कर रहे हो। क्या गलती कर रहे हो कि एक्चुअल में जो ट्रिक आपने सीखी है उससे ये वैल्यू कितने गुना है, 3 गुना। कैसे पता चला सर, 300 आपने बेस लिया, एक्चुअल में होना चाहिए था 100, तो 100 से 300 का रेशियो देखोगे 3/1 यानी 3 गुना है। तो इसका मतलब ऐसा करने पे जो भी आपका उत्तर आया उसे 3 से गुना कर दो। तो 16, भाई 3 से 316 को 3 से गुना करेंगे तो 3 का 900 और 16 थी 48, 948। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 948 64, 948 64। भाई कत्ती ठंड पाओ, मैं समझाऊंगा। मैं कहूं 215 का वर्ग बताओ, या पहले छोटे पे बताता हूं, 207 का वर्ग बताओ। तो बेटा ये बताओ 200 से कितना ज्यादा, भाई आप बेस अपने मन में 200 ले रहे हैं, 200 से 7 ज्यादा, 7 का वर्ग 49, बहुत बढ़िया, 7 का वर्ग मेरे बच्चे 49। अब सर ये बताओ अगर 7 का वर्ग 49 है तो 200 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, तो 200 में अपनी तरफ से 7 का डबल जोड़ो, 14, 14। तो टोटल आया मेरे प्यारे बच्चों 214। अब मेरे बच्चों आप एक्चुअल में बेस लेते कितना थे, 100, अब कितना ले रहे हैं, 200। तो क्या हो गया, डबल हो गया सर। अगर डबल हो गया तो इसे 2 से गुना करो, तो 14 दूनी 28, 2 दूनी 4, 428, 42849। हाँ है ना मेरे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं 211 का वर्ग बताओ, तो आप ये देखिए 200 से कितना ज्यादा है, 11, 11 का वर्ग 121, 121, दो ही अंकों में, हासिल कितनी आ गई, 1। अब मेरे बच्चे 200 में 11 जोड़ दो, या 11 का डबल, भाई 11 ज्यादा, 11 का डबल यानी 22 जोड़ दो, तो ये आया मेरे बच्चे 222। अब है क्या कि आप बेस ले रहे हो 200, जबकि एक्चुअल में ये कहानी थी 100 पे, तो 100 का कितना गुना है मेरे बच्चे, ये 2 गुना, तो इसका आपको डबल करना पड़ेगा, और इसका डबल करोगे तो आएगा 444, लेकिन एक हासिल थी तो 444 और एक 445। धीरे धीरे कति क्लियर करेंगे, आराम से शांति से समझो मेरे बच्चे। मैं आपको कहूं 213 का वर्ग बताओ भाई, तो आप क्या कहेंगे, सर 200 से कितना ज्यादा, 13, 13 का वर्ग 169, लेकिन सिर्फ 69 लिखो, 1 कैरी फॉरवर्ड कर देना। अब 200 था ही, 13 का डबल 26, तो सर 226। अब मेरे बच्चों बेस होना चाहिए था 100, ले रहे हो 200, तो क्या कैलकुलेशन बैठा दिया आपने, 2 गुना। सर ये क्या पेपर में लिख के करना पड़ेगा, नहीं रे मूर्ख, अभी तो करना सीख रहे हैं, अभी तो टाइम लगेगा। तो मेरे बच्चे इसे डबल करो, तो 226 का 2 गुना होगा 452, और 452 में एक जोड़ा 453, तो आंसर आया 45369, 45369 मेरे बच्चे, 45369। क्या आप सहमत हैं मेरी इस बात से मेरे बच्चों, क्या आपको पल्ले पड़ रही बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और बताओ 219 का वर्ग बताओ। आप कहेंगे सर 200 से कितना ज्यादा, 19 ज्यादा, 19 का वर्ग होता है 361, 361, तो सिर्फ 61 लिखेंगे, 3 कैरी फॉरवर्ड करना है। अब 200 जमा कितना ज्यादा था, 19, 19 का डबल करेंगे 38, तो ऐड करेंगे मेरे बच्चे 238। अब आप सिर्फ ये सोचिए कि बेस लिया आपने 200 है, जबकि होना चाहिए था 100, तो 100 से 200 कितना गया, 2 गुना गया, बहुत बढ़िया। तो सर इसका 2 गुना करो, तो 238 का 2 गुना करोगे, और फिर 3 जोड़ना है क्योंकि कैरी फॉरवर्ड था। तो देखिए मेरे बच्चे, अब
अगर बड़ी संख्या हो मल्टीप्लाई तो ऐसे करो, 2 8 जा 16, 2 8 16, 16 और 3 19, 9 हंसे ले, 2 3 6 और 1 7, 2 दूनी 4। हाँ जी, नहीं तो 238 का डबल होना है 476, 3 कैरी फॉरवर्ड वाला 479 मेरा आंसर आ जाए। और बताओ भाई, 215 बताओ, 215 का वर्ग बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे सर कितना ज्यादा है 200 से मेरे भाई, 15 ज्यादा। तो 15 का वर्ग 225, सिर्फ 25 लिखेंगे, 2 कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। अब 15 का डबल 30, तो ये आया 230, मतलब 200 जमा 30। अभी एक एक स्टेप समझाना इसलिए लिख रहा हूं 230। बहुत सुंदर। हमने बेस लिया क्या है 100 और हो क्या रखा है इसमें 200, तो कितना गुना है 2 गुना, तो इसका डबल करो। 230 का डबल होगा 460 और 2 ये 462। ये मेरा आंसर आ गया। हाँ है ना। 222 का वर्ग बताओ मेरे बच्चों। तो आप कहेंगे देखो सर ये 200 से कितना ज्यादा 22, 22 का वर्ग होता है 484, 484 में लिखेंगे 8 4, 4 आ गई मेरी हासिल। बहुत बढ़िया। अब सर 200 से कितना ज्यादा था 22, 22 का डबल 44, तो यह आया 244, 244 बेस क्या लिया 200, होना चाहिए 100, डबल लिया आपने तो 2 से गुना, तो यह आएगा 488 और 4 ये, तो 492, 492 84 मेरे बच्चे मेरा आंसर। मेरे भाई मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ये है कि मैं ये देखना चाहता हूं कि आप क्या कैलकुलेशन वर्बली कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो बताएं। 200 214 का स्क्वायर, 200 से कितना ज्यादा 14, 14 का वर्ग होता है 196, तो सिर्फ 96 लिखिए, 1 कैरी फॉरवर्ड करिए। अब 200 में 14 का डबल जोड़ोगे तो 28, 228, तो यह है 456 और एक ही वाला 457। जब आपकी ये कैलकुलेशन वर्बली हो जाए तो समझो आप ठीक डायरेक्शन में गए। मेरे बच्चों मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे बताओ 315 का वर्ग बताओ क्या होगा, तो आप ये कहेंगे सर 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 सर, सर 300 से कितना ज्यादा 15, 300 से कितना ज्यादा 15, 15 का वर्ग मेरे बच्चे 225 होता है, लेकिन आपने लिखना है 2 ही डिजिट 25, 2 बच गया। बहुत बढ़िया। अब भाई 15 का डबल करोगे कितना आएगा 30, तो 300 में 30 जोड़ोगे 330 आएगा। अब आपने बेस क्या लिया है 300, होना क्या चाहिए 100, तो 100 से कितना गुना लिया है 3 गुना, तो इधर 3 से गुना करना होगा, तो ये आएगा 990, 33 3 99, 990 और 2 992। ये मेरे बच्चे मेरा आंसर आएगा 992 25 मेरा आंसर है। घबराना ही नहीं है। ये बताओ भाई मेरे प्यारे बच्चों, 416 को हम लिख लेते हैं 400 जमा 16, तो 16 का वर्ग होता है 256, तो 56, तू कहाँ नाराज हो गया भैया, 56, 2 हासिल आ गई मेरे बच्चे, 2 कैरी फॉरवर्ड करना है। अब 400, 16 का डबल 32, ठीक है जी 432। अब दिक्कत यह है कि मैंने बेस लेना था 100, लेकिन मैं ले चुका हूं 400, तो कितना गुना ले गया मेरे बच्चों 4 गुना, तो इसका 4 गुना करेंगे, इसका क्या करेंगे मेरे बच्चे 4 गुना करना पड़ेगा आपको 20 का भी। तो देखो और फिर 2 ऐड भी करना, तो यहीं करो 4 दूनी 8, 8 और 2 10 हासिल 1, 4 3 12 और 1 हासिल 13, 4 चौक 16 और 1 17, तो आंसर आएगा 17 30 56 173056। बोलो भाई हाँ या ना। आइए आगे। मैं आपसे कहूं कि भैया 523 का वर्ग थोड़ा टफ है, पर बताइए मेरे भाई, मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे आंसर दे पाएंगे। 523 का वर्ग वर्बली, देखिए इन्हीं सवालों को मैं और तरीकों से भी समझाऊंगा, चिंता की बात नहीं है, लेकिन अभी आप आंसर करिए जो तरीका सिखा रहा हूं इसी पे। तो आप कहेंगे सर 520 ले लेते हैं मन ही मन में, 500 से कितना ज्यादा है सर ये 23 ज्यादा है, 23 का वर्ग करेंगे 529 आता है, 529 को सिर्फ 2 9 लिखेंगे, भाई 1 से 25 तक याद कर लीजिए, है ना, 5 हासिल आई। अब मेरे बच्चे सर अब ये बताओ 23 का डबल 46, तो सर ये आया 546,
अब सर जी ये बताओ कि बेस कितना होना चाहिए, 100 है, कितना 500, कितना गुना 5 गुना, 5 गुना करेंगे तो 5 छिंग 30, 30 और 5 35, हासिल 3, 5 चौक 20 और 3 23, हासिल 2, 5 5 25 और 2 27। तो आंसर आया मेरे बच्चे 27 35 29, 27 35 29 मेरे बच्चों, मेरा आंसर आया 27 35 29। हाँ है ना? चलिए यार, भाई 5 का वर्ग हुआ 25, हासिल कोई है ये नहीं भैया। अब 800 बेस ले लिए हो तो 5 का डबल करोगे 10, 810। ये लिखना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए होती हैं चीजें। अब 100 होना था बेस, आप 800 ले लिए, कितना गुना 8 गुना, तो 8 से गुना करोगे 0, 8 एकम 8, 8 8 64। तो मेरे बच्चे आंसर आया 64 80 25, 64 80 25, 648025, 648025, 648025 मेरा आंसर है। क्या आप सहमत है? आइए मेरे बच्चे, अब बताना ही है 909 का स्क्वायर। देखते हैं कौन बताएगा। तरीका वही है, आपको बस ये देखना बेस क्या लेना है सर जी, 900। तो ये बताओ 9 ज्यादा है तो 9 का वर्ग 81, 2 डिजिट में। अब 9 का कर दो डबल, कितना हुआ सर 18, तो ये हो गया 918। अब सर होना चाहिए बेस 100, आप 900 ले रहे हो, 9 गुना, तो इसका 9 गुना करना है। हाँ है ना? यहां कैरी फॉरवर्ड कुछ है ही नहीं, सीधा गुना करो। 9 8 72 हासिल 7, 9 एकम 9, मतलब 9 8 72 2 हासिल 7, 9 एकम 9 और 7 16, और 9 ने 81 और 1 82। तो आंसर आएगा 82 62 81। आपने कहा कि भाई 207 का वर्ग निकालो, तो सर आपने कहा कि भाई 7 का वर्ग 49 कर दो, 200 से 7 ज्यादा तो 214 हो गया। ये 200 से 7 ज्यादा, 7 का डबल 14, 214 हो गया। अब सर बेस 200 है, नहीं 100 से डबल है तो 200, तो ये आएगा 428। बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर कहानी उल्टी हो, 200 से कम कर दें तो 193 करें तो 200 ले लो ना बेस, 200 से कितना कम है 7, 7 का वर्ग कितना हुआ सर 49, 7 का वर्ग कितना हुआ 49। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब सर ये बताओ कि 7 का डबल क्या होगा, क्योंकि 7 कम था तो 7 का डबल कितना हुआ 14। 200 में से 14 हटाओगे तो ये आएगा 186। तो मेरे भाई इस बार बेस 200 ले लिया, तो जो हम लेते हैं एक्चुअल में वो 100 लेते हैं, तो 100 का कितना ले लिया 2 गुना, तो इसका डबल कर दो। तो भैया 2 6 के 12, 2 8 16 और 1 17, 2 एकम 2 1 372। तो आंसर होगा 372 49। ये बताओ कि बेस क्या लोगे, 300 लोगे, 300 से कितना कम ले रहे हो 5। मेरी तरह लिख के नहीं करना, आप तो समझदार है। 5 का और 25 2 5। अब मेरे बेटा एक बात बताओ, अगर ये 5 कम है तो 5 का डबल 10, तो ये आया 290। बहुत सुंदर मेरे भाई 290। अब सर कहानी ये है, 290 है, कहानी ये है कि 290 जो है बेस 100 लेते तब तो ठीक था, 300 लिए हैं तो 3 गुना है, तो 3 गुना बैठाना होगा। तो 29 3 होता है 87, बहुतों को याद नहीं होगा तो गुना करो, तो 870 25 मेरा आंसर है। सर मैं अगर आपको कह दूं कि 892, इसका वर्ग बताओ। बेस क्या है 900, 900 से कितना कम है मेरे बच्चे 8, 8 का वर्ग 64, 8 का डबल करोगे 16 घटेगा, गलती मत करना। 900 में से 16 घटाएंगे तो बचेगा 886, नहीं बे 84, 884। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब मेरे बच्चे बताओ बेस 100 लेना था, आप ले चुके हो 900, तो क्या तहलका मचा दिया सर, 9 कर दिया। तो भाई 9 से गुना करना होगा, मुझे भी नहीं आती इसकी गुना डायरेक्ट, तो सीधा लिखे 9 चौक 36, 9 8 72 और 3 75, 9 8 72 और 7 79। बेस क्या ले रहे हो मेरे बच्चों 600, 600 से कितना कम है सर 18 कम है सर, 18 कम है सर, 18 कम, 18 का वर्ग होता है 324। सिर्फ 2 4 लिखो, 3 हंसे लिख दो। बहुत बढ़िया, 3 हंसे लिख दो। फिर सर 18 का डबल होता है 36, तो घटाएंगे तो 564। धीरे धीरे बात समझ में आएगी। बेस क्या लियो 600, कितना गुना 6 गुना,
तो अब 6 से गुना करना है, जो रिजल्ट है उसमें 3 जोड़ के लिखना है। तो सीधा करो, 6 चौक 24, 24 और 3 27, हासिल 2, 6 चिंग 36 और 2 38, हासिल 3, 6 पंजे 30 और 3 33। यहां पे बेस 50 ले लो, यहां बेस 50 ले लो, तरीका वही भाई। 7 50 से कितना ज्यादा, 7, 7 का वर्ग 49, बहुत सुंदर, लेकिन 2 ही अंकों में लिखना। फिर सर फिर 50 में 7 का डबल जोड़ो 14, यह आया 64। सर यहां लिख दो 64, लेकिन ऐसा तो हम तब करते थे सर जब बेस 100 लेते थे, अब लिए 50, तो नियम अभी भी वही है। ये देखो कि जो बेस लिए वो ओरिजिनल 100 का कितना है, तो आधा है। तो मेरे बच्चे इसका मतलब 50 लोगे तो इसे 1/2 से गुना करना पड़ेगा, तो गुना करोगे तो 32 आंसर आएगा। तो आंसर होगा 32 49, 59 का वर्ग बताइए भाई। बेस ले लेते हैं 50, 50 से कितना ज्यादा मेरे बच्चे, 9, 9 का वर्ग 81, 2 अंक 9 का वर्ग 81, 2 अंक। अब 9 का डबल करोगे मेरे बच्चे 18, बहुत बढ़िया सेट है। 50 में 18 जोड़ा 68, ये भी बात ठीक है। लेकिन सर समस्या ये है, हम तो बेस 50 लें जबकि लेते 100 हैं, तो 50 100 का कितना गुना है। अब हर बार लिखोगे थोड़ी, मन में आना चाहिए 1/2 गुना। तो सर इसका 1/2 गुना करो, 2 से काटोगे 34, यहां लिखोगे 3481। तो बताओ बेटे 50 अगर 20 ले लें तो 50 से कितना ज्यादा, 11 ज्यादा, 11 का वर्ग 121, लेकिन 2 ही अंकों में लिखना होता है, 2 1। एक मेरे बेटे हासिल आ गई, एक मेरे दोस्तों हासिल आ गई, एक मेरे बच्चों हासिल आ गई, बहुत बढ़िया। अब सर कितना ज्यादा था, 11, 11 का डबल 22, 50 में 22 जोड़ा मेरे बच्चे 72। ध्यान रहे आपको आधा करना होगा, क्यों, क्योंकि 50 बेस लिया, आधा करेंगे 36, 36 में 1 ऐड करेंगे 37, मेरे बच्चों आंसर आएगा 37 21। आंसर आ जाएगा मेरे बच्चों 37 21। बहुत बेहतरीन टॉप सवाल है। आइए मेरे को बताओ 65 का वर्ग। तो भाई ये बताओ 50 से कितना ज्यादा, 15, 15 का वर्ग 225। देखिए कोई भी चीज बिना प्रैक्टिस नहीं आती। 225 में 2 5, हासिल 2 लिख दो, कैलकुलेशन मिस्टेक के लिए सॉरी। आइए अब मेरे बच्चे बताओ 50 से कितना ज्यादा है, 15, 15 का डबल करोगे 30। भाई 50, 50 से 15 ज्यादा, 15 का डबल 30, 80 आया। 80 का आधा करना होगा, क्यों करना होगा, क्योंकि बेस आधा लिए हो आप, असलियत में लेना होता था 100, आप लिए हैं 50, तो आनी आधा करना होगा। तो भैया 80 का आधा 40, 40 और 2 42, आंसर होगा 42 25। ये बताओ मेरे दोस्त 50 से कितना ज्यादा, 18, 18 का वर्ग 324, 2 4 लिखोगे 3 हासिल लिख दो। अब भैया 50 में 18 ज्यादा, तो 18 का डबल 36, 50 और 36 86, लेकिन मेरे भाई आधा करना पड़ेगा, कहा है कि बेस आधा लियो। तो 86 का मेरे प्यारे बच्चों आधा करोगे तो आएगा 43, 43 और 3 46, तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 46 24। सर यहां 200 नहीं ले सकते, लेकिन बेस 150 ले सकते हैं, ले लो सर 150 में कोई दिक्कत है नहीं। कितना ज्यादा है, 150 से 8 ज्यादा, 8 का वर्ग सर 64, दो ही अंकों में लिख दिए 64, 8 का वर्ग सर 64। हाँ जी 150 से 8 ज्यादा, 8 का वर्ग 64। अब मेरे बच्चों ये बताओ 8 का वर्ग 64 कर दिया, तो अब मैं ये कह रहा हूं कि 8 का डबल करेंगे 16, 150 में 16 जोड़ेंगे 166। लेकिन मुझे एक बात बताओ, हम बेस एक्चुअल में लेते क्या है 100, ले क्या रहे हैं 150, तो 3/2 गुना। तो यानी जो भी हमारी वैल्यू है उसका एक्चुअल में 3/2 गुना लेना। 2 8 16, 2 3 6, 3 3 9, 3 8 24, 249। तो यहां लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 249, 24964 मेरा आंसर है। देखिए यार बेस आपको यहां 250 लेना पड़ेगा। देखिए कुछ कुछ तो बातें आप पल्ले पड़ी होंगी, पहले से अब समझ का स्तर बढ़ा होगा। तो भैया 250 से 11 जा रहा, 11 ज्यादा, 11 ज्यादा का 121 हुआ, 121 में 2 1 हासिल आ गए। अब भैया 11 का डबल 22 जोड़ दो, तो 250 में 22 जोड़ा 272 आया। 272 में अब मेरे लिए दिक्कत यह है कि मैंने बेस लिया 250, जबकि बेस होना चाहिए 100। तो सर क्या सेटिंग हुई, सर 5/2 गुना ले रहा है, तो जो भी उत्तर आएगा उसका 5/2 गुना करना होगा। आप कहोगे सर ये कुछ बड़ा नहीं लग रहा, हाँ यार बड़ा लग रहा है, लेकिन भाई दिक्कत तो यही है कि थोड़ी देर पेशेंस रख के समझ लो।
है ना। दूसरा तरीका बताना है, वहां बहुत छोटे में समझा दूंगा, लेकिन यकीन तो करो, पेशेंस तो रखो। तो देखो 36 5 180, ये हो जाएगा, गुना करो, 5 30 और 1 31, 5 3 15 और 3 18, 5 एकम 5 और 1 6, 681 के आंसर। 68121 मेरा आंसर, 68121 मेरा आंसर, 68121 मेरा आंसर। तो मेरे बच्चों ये बताओ, ये 550 के नजदीक है या 500 के नजदीक है, 600 के? नहीं सर, 550 के नजदीक है। लेकिन सर इससे लेंदी आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, घबरा क्यों रहा है, मैं हूं ना जिंदा। ये बताओ कितना ज्यादा, 4, 4 का वर्ग 16, 1 छह लिख दिया। अब 4 ज्यादा था 550 से, तो उसमें 4 का डबल 8, तो ये आया 558। अब मेरे बच्चे ये बताओ, 550 बेस जो था, 550 जो बेस था वो लिया आपने, जबकि होना चाहिए था 100, तो 5 दूनी 10, 5 11 55, 11/2, तो मेरे भाई से 11/2 गुना करना पड़ेगा। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 नीम 18। देखिए यार, मैं आपको मीठा मीठा लड्डू नहीं खिलाना चाहता, मैं आपको मीठे के साथ धीरे धीरे कड़वी डोज भी देना चाहता हूं। इसलिए कड़वी के लिए भी तैयार रहिए, मीठे के लिए भी तैयार रहिए, तभी तो सिलेक्शन होगा। डेमो का मतलब ये नहीं ना कि आसान आसान चीजें बताई जाए, डेमो का मतलब है असलियत बताई जाए जो पढ़ना है। देखो 11 से गुना करोगे, अच्छा 11 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लिकेशन का एक तरीका होता है, बता देता हूं। जैसे इसे 11 से गुना करना है, तो पहले 9 लिखो, फिर 9 और 7 16, पहले दोनों को जोड़ो, हासिल 1, फिर 7 और 2 9, हासिल 9 में 1 जोड़ा 10, 1 रहेगी, 2 और 1 3। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 5 6 7 8, इसे 11 से मल्टीप्लाई करो, तो पहले क्या करो, 8 लिखो, फिर 8 और 7 को जोड़ो 15, 15 का 5 हासिल 1, फिर 7 और 6 जोड़ो 13, 13 और 1 14 हासिल 1, 6 और 5 11 और 1 12 हासिल 1, 5 और 1 6। ये मेरा आंसर है। मेरे भाई मैं आपको कहूं 2 3 4 5 6 7 गुना 11, बताओ क्या है। तो पहले 7, सॉरी गलत लिखो रहा, पहले सिर्फ 7 लिखो, फिर 7 और 6 13 का 3 हासिल 1, 6 और 5 11 और 1 12 हासिल 1, 5 और 4 9 और 1 10, 4 3 7 और 1 8, 3 और 2 5 और फिर भैया 2। ये मेरा आंसर होगा। ऐसे ही मेरे भाई जब यहां 11 से गुना करेंगे तो पहले लिखेंगे 9, फिर 9 और 7 16 हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 हासिल 10, 2 और 1 हासिल आई 3। तो आंसर आएगा 3 3 0 6 9 1 6, 306916। ये मेरा आंसर होगा। आपको मैंने कहा कि भाई 53 का वर्ग बताओ, तो आपने कहा देखो सर बड़ा सिंपल है, 50 20 ले लो, 50 से कितना ज्यादा 3, 3 का वर्ग हुआ 9, लेकिन 2 अंकों में लिखेंगे 0 9। अब जितना ज्यादा था उसका डबल करो, 50 में 3 का डबल 6 जोड़ा, 3 का डबल 6, 56 आया, 56 का आधा कर दो, 28 आंसर, 2809। ऐसा क्यों किया सर? ऐसा इसलिए किया क्योंकि बेस 50 लिया, जबकि होता 100 है, तो 100 से ही आधा है, इसलिए आधा किया। सर ठीक है, लेकिन यही कहानी मैं उल्टी कर लूं, इसमें 50 से 3 ज्यादा था, मैं 50 से 3 कम ले लूं, 47 ले लूं, फिर तो भी तरीका यही होगा सर। 50 20 ले लेते, 50 से कितना ज्यादा ना, 50 से कितना कम 3, 3 का वर्ग सर 9, लेकिन 2 अंकों में लिखेंगे 09, 09 मेरे बच्चे, हाँ है ना, करेक्ट है। अब सर ये बताओ, 09 आ गया, आपकी बात समझ में आ गई। अब ये 50 से कितना कम था, 3, 3 का डबल करेंगे मेरे भाई 6, 50 में से 6 गया 44। लेकिन ये ध्यान देना कि हमारा बेस था 100, ले रहे हैं 50, तो काटा तो 1/2, तो इसका 1/2 करेंगे मेरे बच्चों, तो यह आएगा 22। तो आंसर आएगा 2209, आंसर होगा मेरे भाई 2209। तो भाई 50 से कितना कम है, 8, 8 का वर्ग 64 6 4, बहुत सुंदर। फिर अब 8 का कर दो डबल, 8 का डबल करोगे क्या आएगा 16, 50 में से 16 घटाओगे भाई आएगा 34, और 34 का करना होगा आधा, आधा क्यों करना होगा, क्योंकि बेस 50 लिया है, तो आधा 17, 1764 आंसर हो गया। 9 का वर्ग बताओ, तो आप ये देखना कि बेस है 300, अब 9 ज्यादा था तो 9 का वर्ग 81, 2 ही अंकों में लेना था। अगर 2 से कम में बन रहा है तो 0 लगा के सेट करो, 2 से ज्यादा में बन रहा है तो भैया फिर क्या करें सर, 2 से ज्यादा में बन रहा है सर, फिर एक ही तरीका है, क्या कि एक कैरी फॉरवर्ड कर लो, मतलब 2 ही डिजिट लिख के बाकी कैरी फॉरवर्ड कर लो। अब 9 का डबल 18, 300 में से 18 घटाओ, ये आया 282। फिर ये देखो ये 100 से कितना गुना है, तो ये सर 3 गुना है, तो सर इसे 3 गुना करें,
तीन दूनी 6, 3 8 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 846। तो 846 यहाँ लगा दें। 846 81।